नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एसएससी जीडी स्टेट यूपीपी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ ही रहे हैं, तो आइए देख लिया जाए। हो सके एग्ज़ाम तक जो है ये हमारा कोर्स ना ख़त्म हो, इसलिए थोड़ा फैक्ट देख लिया जाता है कि एग्ज़ाम में काम ही कर जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी जितना पढ़ा गया आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए जीडी वाले, और पीछे जो हम बताए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, चाहे प्रस्तावना बताया गया हो, चाहे भारत में नागरिकता बताई गई हो, या कौन सा तत्व कहाँ से लिया गया है संविधान में, किन राज्य से लिया गया है, उन सबको देख लीजिए। जो मैं ट्रिक बताया हूँ उसको याद कर लीजिए। किस राज्य की स्थापना कब हुई थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, उनकी आप ट्रिक देखिए। मेरा वीडियो जो पीछे है वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और वहीं से मैं देख रहा था आप लोगों को जीडी का क्वेश्चन बना है, तो आइए देखता हूँ कुछ फैक्ट। हमारे जो लेक्चर हैं उनको ध्यान से ज़रूर सुनिए आप लोग, बहुत ही आप लोगों के लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं झील के बारे में कुछ। जैसे झील का जिक्र करते हैं तो झील हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। क्या है झील, कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, किस आधार पे झील बनती है, झील बनने का तरीका क्या होता है, सारी चीज़ें विस्तृत रूप से जब पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन थोड़ा एसएससी जीडी वालों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कुछ पॉइंट लेके आया हूँ। आप देखिए झील में जैसे बात करते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बात करते हैं। कृत्रिम का मतलब जो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, बाकी झीलें प्राकृतिक रूप से जो ना बनाई जाती हों, बाकी झीलें जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं। क्लियर। चाहे नदी द्वारा बनाई जाएं झीलें, चाहे वायु द्वारा बनाई जाएं, चाहे पर्दन द्वारा, जिस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है, तो ये कृत्रिम का जिक्र करता है, अर्थात मानव द्वारा। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद बांध पे बनाया गया है, तो वो जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील। नाम सागर है लेकिन है क्या, वो झील। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। क्लियर। आगे देखते हैं। सबसे ऊंची, सबसे मतलब ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? गुरुडोंगमर है। एक गुरुडोंगमर है जो सिक्किम में है। क्या? गुरुडोंगमर झील है जो सिक्किम में है, सबसे ऊंची है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो पूर्वोत्तर भारत का जिक्र किया जाता है। ये पूर्वोत्तर का जब जिक्र किया करेगा, जो भारत का ये ऊपरी हिस्सा है, ये उत्तरी, जो ये देखिए पूंछ टाइप से निकला रहता है भारत का, इसे पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। यहीं पे सेवन सिस्टर्स हैं। ठीक है। सेवन सिस्टर के अंतर्गत जिक्र किया जाता है कौन कौन से राज्य हैं, तो इधर पूर्वोत्तर वाले राज्यों को जो है उन्हें सेवन सिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। 7 राज्य हैं जो, तो उनमें पूछ रहा है पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ये लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील है। क्लियर। से मीठे पानी की झील लोकटक है। क्लियर। ये लोकटक झील कहाँ पे है, ये भी बहुत बार कहीं ना कहीं पूछता है, मणिपुर में है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी जैसे ताजे पानी की झील का, पानी की झील कौन सी है पूछेंगे तो बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। आइए और देखते हैं झीलों को। जैसे डल झील का बात करें, बुलर झील का बात करें, जम्मू कश्मीर कहाँ पे आप देख ही सकते हैं। जे जे लद्दाख का जो पार्ट था, तो इधर वाले जे वाला सिरा जो आ जाएगा, जे यहाँ से यहाँ जैसे आपका आ जाएगा डल झील, जम्मू कश्मीर है, डल झील हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा, तरसर झील हो जाएगा, कौशर झील हो जाएगा, मानसबल झील हो जाएगा। यहीं पर शेषनाग है, शेषनाग झील, अंचार झील है, नागिन झील है। सारी झीलें कहाँ पे है? नागिन जहाँ पे मिले वो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय की बात करेगा। तट, तट क्या होता है? ये देखिए तट इसे कहा जाता है। ये देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके किनारे जो राज्य बसते हैं वो तटीय के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आप देखेंगे तो उड़ीसा यहाँ पे है। ठीक है। जहाँ पे उत्कल का मैदान विस्तृत है, कहाँ फैला हुआ? उत्कल का मैदान, उड़ीसा यहाँ पे। यहीं पे क्या है? चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील है। क्लियर। उड़ीसा में है।
सबसे खारे पानी की तटीय झील, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे जो हो, चिल्का झील का जिक्र कर ही देते हैं। पिछली परीक्षाओं में जो पीसीएस वगैरह हुई थी वहाँ पे चिल्का झील का जिक्र किया गया था। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी झील का भी जिक्र करते हैं। तो सबसे बड़ी झीलों में चिल्का झील ही है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। सबसे बड़ी लैगून का जिक्र क्या बात करते हैं, लैगून तो चिल्का झील है। देखिए चिल्का झील कितने में अपने कितने गुणों को लेकर समाहित की हुई है। क्लियर, चिल्का झील पे विशेष फोकस करिएगा क्योंकि तटीय झील है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, जो देश के अंदर हो खारे पानी की झील कौन है, तो सांभर झील है। कौन सी झील है, सांभर में जो कि राजस्थान में है। क्लियर, राजसमंद जयसमंद जैसी झीलें राजस्थान में है, तो सांभर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का जिक्र करे गए। तो अपने देश में, अपने देश का जिक्र कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ झीलों को के बारे में हमने आपको बता दिया, कौन से क्या क्या झीलें हैं। ठीक, जैसे उत्तराखंड की झीलों के आ जाए, जैसे ताल तलैया जहाँ जिक्र करता है उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। जैसे सात ताल झील, भीमताल झील, खुरपा ताल झील, ये सब नैनीताल झील, देवताल झील, यहाँ पे ताल तलैया का जिक्र करेंगे, वो उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में जैसे कोलेरू झील होगी, पुलकट झील होगी, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जब जाएगा तभी जब मैं झील बताऊंगा झील के अंतर्गत आ। जैसे केरल में है वेम्बनाथ झील, अष्टमुड्डी झील, पेरियार झील। अभी तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा था आपको, बाकी मैं झील बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, देखते चलिएगा। एसएससी जीडी वाले रट डालिए इसको। आगे आते हैं नदी से संबंधित कुछ नदियों के बारे में फैक्ट कहाँ से बनते हैं। भारतीय नदियों का जिक्र हो रहा है अभी, यहाँ विश्व की नदियों का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। भारतीय नदियों में आइए देखते हैं। नदी, ऐसी कौन सी नदी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पूछा है, कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, तो ये माही हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे मिलेगी। ये माही नदी है, जो गुजरात राज्य में दिखेगी हमें, जो गुजरात और राजस्थान में 2 बार काटेगी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है, माही नदी। क्लियर, माही नदी, अभी हम लोगों नदी चल ही रहा है, माही भी आएगी, उसके बारे में पढ़ लिया जाएगा। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक अफवाह द्रोणी, सबसे दक्षिण भारत का, देखिए अगर पूछेगा अफवाह सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। लेकिन पूछ रहा है दक्षिण भारत, इधर का प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र कर रहा है। ध्यान में देख करके हो सके ऑप्शन में गंगा भी रहे, लेकिन क्वेश्चन के टर्म को आप देखिएगा कि ये कह रहा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत अर्थात गोदावरी नदी हो जाएगी। ठीक, ये दक्षिण भारत की सर्वाधिक अफवाह तंत्र द्रोणी बनाती है। सर्वाधिक अफवाह द्रोणी वाली, अब अफवाह सर्वाधिक अफवाह द्रोणी वाली की जगह दक्षिण भारत शब्द नहीं जोड़े हैं, तो हमने बताया गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी, गंगा, तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला पॉइंट फिर से बनता है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। सबसे अधिक मार्ग, मार्ग मतलब इसे कहते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपना मार्ग बार बार परिवर्तित करती है। बिहार में बाढ़ का के आने का कारण यही नदी है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये भी पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन, जैसे पूछ लिया बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। क्लियर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत का, जो प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र कर रहे हैं, ना कि भारत का, तो गोदावरी नदी है। क्लियर। अगला देखते हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का पूछता है, भ्रंश घाटियों से कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर जैसी नदियाँ। भ्रंश घाटी का मतलब ये पहाड़ों पर से के बीचों से होकर आने वाली नदियाँ होती हैं, भ्रंश कगारों से होकर आने वाली नदियाँ होती हैं, इन्हें भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी वाली नदी कहते हैं। सबसे गहरी नदी घाटी कौन बनाती है, भागीरथी व अलकनंदा है। भागीरथी हमने बताया ही था आपको, गंगा की जे भागीरथी है, जाह्नवी के नाम से निकली है, इधर से अलकनंदा आके मिलती है। ठीक, जहाँ पे कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग। ये आपका एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का है, चाहे जिस तरह बनाए। तो देवप्रयाग के पास। क्लियर। तो ये सबसे ज़्यादा नदी घाटी बनाती हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी, हमने बताया था गंगा नदी भारत की सबसे, भारत का जिक्र कर रहे हैं, सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर। क्लियर। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होती है भारत में, सबसे लंबी सहायक यमुना नदी है। भारत जो गंगा के बाएं तट पे मिलती है कि दाएं तट पे मिलती है, गंगा के दाएं तट पे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर। तो इस तरह से हम कुछ नदियों का जिक्र देख लिए, मेन हो सके यहीं से आ जाएं आपके क्वेश्चन जीडी वाले। बाकी हम बताएंगे विस्तृत रूप से, सारे शब्द उसमें इंक्लूड रहेंगे, सारी नदियों को लेकर के।
अगला देखते हैं, जैसे यमुना पूछा है तो यमुना के बारे में पढ़ोगे तो आ जाएगा वहाँ से यमुना की ए पॉइंट, और सबसे लंबी नदी ये भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। वर्षा जैसे पूछ लेता है भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम किस मानसून से होती है, पूछ लेता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। जे दक्षिण और जे पश्चिम से जो मानसून आते हैं। क्लियर। दूसरा कहता है सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पे है भारत में? मनस्विराम मेघालय, बहुत बार पूछा है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान तो मनस्विराम। और सबसे न्यूनतम जैसे पूछ ले, यहाँ पे अगर न्यूनतम का बात करते हैं, इस गोले में न्यूनतम कट गया है हमारा पीडीएफ बनाते समय। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह कर दीजिए, क्या लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। क्लियर। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मनस्विराम मेघालय, सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होती है। अगला देखते हैं तटरेखा। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा लंबी रेखा जो बनाता है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का जिक्र बाकी तो वो आपका गुजरात होगा तटरेखा, लेकिन सबसे सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत का जिक्र कर रहे हैं इधर, तो ये आंध्र प्रदेश। और दक्षिण शब्द जोड़ेगा, दक्षिण शब्द में ध्यान दीजिएगा। दक्षिण में फिर बात करिए, आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तटरेखा वाला गोवा है। आप यहाँ पे देखेंगे गोवा राज्य है, सबसे छोटी तटरेखा बनाता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला, अब ये हमने बताया। अब तटरेखा यहाँ पे अगर कह दे केवल सबसे लंबी तटरेखा, गुजरात की है। कहाँ की? गुजरात की है। इस प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको मैंने बता दिया। ये तटरेखा से संबंधित भी SSC में पूछा है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं अपना जो विस्तारात्मक रूप से प्रक्रिया मेरी चल रही है वो तो चलती रहेगी, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए।